बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ सजाद अली एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश मेड एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद करता हूँ और एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था और इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। तो आइए बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। तो आइए सीखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस परफेक्ट टेंसेस की एक कड़ी है और जिस तरह मैं पिछले लेक्चर्स में भी आपके साथ डिस्कस करता रहा हूँ कि परफेक्ट टेंसेस बनाने के लिए हमें या तो टाइम फ्रेजेस देने पड़ते हैं या एडवर्ब्स ऑफ टाइम या टाइम वर्ड्स हमने जो है वो यूज़ करने पड़ते हैं, अदरवाइज़ ये टेंसेस जो हैं वो नहीं बन सकते। फॉर एन एग्जांपल, अगर हम टाइम फ्रेजेस या एडवर्ब्स ऑफ टाइम यूज़ नहीं करेंगे परफेक्ट टेंसेस में तो फिर फॉर एग्जांपल पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई भी डिफरेंस नहीं रह जाता। तो हर टेंस की अपनी एक पहचान है और उसका अपना एक तरीक़ेकार होता है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। इसी हवाले से पास्ट परफेक्ट टेंसेस के जो हैं वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो आते हैं यूज़ की तरफ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज़ यूज्ड टू शो दैट एन एक्शन बिगेन इन द पास्ट, continued in the past and also ended at a defined point in the past। अब इस यूज़ के हवाले से पास्ट परफेक्ट टेंस ऐसे कामों को ज़ाहिर करने के लिए या ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल होता है जो काम माजी में स्टार्ट हुए हों, माजी में ही जो है वो किसी मखसूस टाइम तक जारी रहे हों और मखसूस वक्त पे ख़त्म हो गए हों। अगर इसकी डेफिनेशन या यूज़ को हम देखेंगे तो इसकी डेफिनेशन और पास्ट कंटिन्यूस टेंस की डेफिनेशन में दिन रात का फ़र्क है। इन दोनों टेंसेस में जो मेन वाज़े फ़र्क है वो होता है टाइम फ्रेजेस का, टाइम वर्ड्स का। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम जो है वो टाइम फ्रेजेस अमूमन यूज़ नहीं करते, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस हों या पास्ट परफेक्ट टेंसेस हों उनमें हमें लाजमन जो है वो टाइम फ्रेजेस या टाइम वर्ड्स शो करने होते हैं, अदरवाइज़ ये टेंसेस नहीं बनते। सो फार एज डिफरेंसेस अमंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेंसेस आर कंसर्न, मैं उनके ऊपर अलग से वीडियोज़ बनाऊँगा कि एक टेंस से दूसरे से किस तरह मुख्तलिफ है। तो इंशाल्लाह आपको फिर जो है वो मज़ीद टेंसेस के हवाले से जो भी कन्फ्यूजन्स होंगी वो क्लियर हो जाएंगी। तो आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की यूज़ पर। तो ये ज़मान ये ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है कि कोई अमल या काम माजी में शुरू हुआ, माजी में ही जारी रहा और माजी में ही एक मुतय्यन वक्त पर ख़त्म हो गया या एक मखसूस वक्त पर ख़त्म हो गया। जहाँ तक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सवाल है तो ये टेंसेस जो हैं वो बहुत ही कम जो है वो यूज़ होते हैं उमूमी तौर पर लैंग्वेज में। ज़्यादातर हम जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर टेंसेस हम इस्तेमाल करते हैं। कभी कभार जो है वो परफेक्ट टेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है वो हम यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं कि उर्दू में इस टेंस के सेंटेंसेस जो हैं वो किस तरह बनते हैं, क्योंकि यूज़ हमने पढ़ लिया है। तो अब देखते हैं कि सेंटेंसेस हम उर्दू में किस तरह बनाएंगे। तो आइए देखते हैं मॉडल सेंटेंसेस। तो जिस तरह हमने यूज़ में ये पढ़ा कि ये टेंस ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल होता है जो काम माजी में स्टार्ट हुए हों, माजी में ही जारी रहे हों और माजी में ही एक मखसूस मुद्दत तक ख़त्म हो गए हों। तो नंबर 1 सेंटेंस है, वो 2 घंटे से फ़ुटबॉल खेल रहा था। मतलब 2 घंटे पहले उसने शुरू किया था, 2 घंटे खेला और माजी में ही ये काम जारी रहा और ख़त्म हो गया। बच्चा सुबह से पढ़ रहा था, वो 2 घंटे से मीटिंग का प्लान बना रही थी। मैं कई घंटों से अपना पसंदीदा खेल खेल रहा था, वो पिछले साल से इस दफ्तर में काम कर रहे थे। तो जिस तरह हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में डिफरेंस किया था पिछले लेक्चर में, मैंने ये चीज़ आपके साथ डिस्कस की थी कि इन दोनों टेंसेस में जो नुमाया फ़र्क है वो है टाइम का। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस में भी डिफरेंस जो है वो टाइम का होगा। अगर टाइम फ्रेजेस या वर्ड्स हम निकाल दें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट कंटिन्यूस में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में से अगर हम टाइम फ्रेजेस निकाल दें तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस में कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। तो ज़ाहिर ये होता है कि इन दोनों टेंसेस में जो डिफरेंस है या जो चीज़ फ़र्क करती है वो सिर्फ़ और सिर्फ टाइम फ्रेजेस हैं और टाइम वर्ड्स या टाइम एडवर्ब्स ऑफ टाइम हम जिनको कहते हैं वो हैं। सो आई होप कि आपको यूज़ और सेंटेंसेस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और इस टेंस के हवाले से जो रूल्स हैं वो सीखते हैं ताकि हमें इस टेंस को बनाते वक्त कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आइए सीखते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में नंबर 1 है हैड बिन इज़ द हेल्पिंग वर्ब
ऑफ दिस टेंस। इस टेंस का सिर्फ और सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है और इस टेंस में हम इंग फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब यूज़ करेंगे क्योंकि कंटिन्यूस टेंस है। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि इन टेंसेस में, परफेक्ट टेंसेस में हमने जो है वो टाइम फ्रेजेस यूज़ करने होते हैं। तो यहाँ पे व्हेन, बिफोर, हाउ लॉन्ग, सिंस एंड फॉर, इस तरह के वर्ड्स हम यूज़ करके ये टेंस फॉर्म करेंगे। तो लेक्चर में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऐसे वर्ब्स की लिस्ट जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में वो वर्ब्स यूज़ नहीं होते, मतलब वो नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स हैं, उनको हम किसी भी कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं करते। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से वर्ड्स हैं। ऐसे वर्ब्स जिनको हम किसी भी कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं करते, खा वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो, फ्यूचर कंटिन्यूस हो या परफेक्ट कंटिन्यूस के टेंसेस हों, ऐसे वर्ब्स जिनको हम इन प्रोग्रेसिव टेंसेस में यूज़ नहीं करते या कंटिन्यूस टेंसेस में यूज़ नहीं करते, उनकी तीन कैटेगरीज हैं। एक एब्स्ट्रैक्ट वर्ब्स हैं, दूसरे पोजीशन वाले वर्ब्स हैं और तीसरे इमोशन वाले वर्ब्स हैं। ये जो वर्ब्स यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं और जो आने वाली स्लाइड में आगे आप देखेंगे, वो वर्ब्स कभी भी जो है वो कंटिन्यूस टेंसेस में यूज़ नहीं करते, उनको हम नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स कहते हैं। तो कुछ यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, कुछ नेक्स्ट स्लाइड्स में जो है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से वर्ब्स हैं। तो नंबर 1 स्लाइड में है बिलीव, डाउट, फील, इमेजिन, नो, डिसलाइक, लव, हेट, प्रेफर, रियलाइज, रिकग्नाइज, रिमेंबर, सी, सपोज, थिंक, अंडरस्टैंड, वांट, विश, अपीयर, एयर, लुक, सी, सीम, स्मेल और साउंड। ये जो वर्ब्स हैं ये कभी भी हम कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं करते। इसके साथ साथ एक और स्लाइड है, उसमें भी जो वर्ब्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो भी आपने कभी भी जो है वो कंटिन्यूस टेंसेस में यूज़ नहीं करने। ये एक और जो है वो लिस्ट ऑफ वर्ब्स है जो हम कंटिन्यूस टेंसेस में यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जांपल टेस्ट, अग्री, डिनाई, एस्टोनिश, डिसएग्री, इम्प्रेस, मीन, प्लीज, प्रॉमिस, सेटिस्फाई, सरप्राइज, बिलोंग, कंसर्न, कंसिस्ट, डिपेंड, फिट, इन्वॉल्व, लेक, मैटर, नीड, ऑफ, ऑन, पजेस एंड वे। तो ये वर्ब्स जो हैं आपने ज़हनशीन कर लेने हैं और आपने ये वर्ब्स कभी भी जो है वो कंटिन्यूस टेंसेस में यूज़ नहीं करने। अदरवाइज़ जो सेंटेंसेस होंगे आपके या जो भी आप पैराग्राफ या कोई भी कंपोजिशन करते हैं और इनको अगर आप कंटिन्यूस फॉर्म में यूज़ करते हैं तो ये इट गिव्स अ बैड इंप्रेशन कि आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशेंसी है वो ठीक नहीं है या आपको इंग्लिश ग्रामर पे जो है वो आपको जो ग्रिप है वो नहीं है। तो इसलिए आपने ये चीज़ें आपने जहन में बिठा लेनी है। सो फार एज सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब एग्रीमेंट इज़ कंसर्न, यहाँ पे मैं एक बार दोबारा आपको ये मेंशन कर दूँ कि इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब सिर्फ हैड बिन है। तो जो भी सब्जेक्ट्स हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, उसके साथ हैड बिन लगेगा। तो सारे सब्जेक्ट्स का वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, वो अपने साथ एज ए हेल्पिंग वर्ब हैड बिन लेंगे। सेंटेंसेस जो हैं स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले हम स्टेटमेंट सेंटेंसेस सीखते हैं। तो स्टेटमेंट सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बिन, फिर मेन वर्ब की इंग फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल टॉम दिसंबर के महीने से पूरी दुनिया का सफ़र कर रहा था। टॉम हैड बिन टूरिंग द वर्ल्ड सिंस दिसंबर। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद हेड, फिर नॉट, उसके बाद फिर बिन, फिर मेन वर्ब की इंग फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। आप इस बाज़ार में 3 घंटे से ख़रीदारी नहीं कर रहे थे। यू हैड नॉट बिन शॉपिंग इन दिस मार्केट फॉर 3 आवर्स। यू हैड नॉट बिन होगा, यू हैड बिन नॉट नहीं होता, मतलब हेड और बिन के बीच में नॉट लगाएंगे नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए। इन द सेम मैनर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले हम हेड रखेंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्ट रखेंगे, फिर बिन, फिर मेन वर्ब की इंग फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। आप बस में जाने के लिए कितनी देर से इंतज़ार कर रहे थे? हाउ लॉन्ग हैड यू बिन वेटिंग टू गेट ऑन द बस। इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले हेड रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बिन, फिर मेन वर्ब की इंग फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। क्या आप 3 घंटे से कंसर्ट से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो रहे थे? हैड यू नॉट बिन एंजॉइंग द कंसर्ट फॉर 3 आवर्स।
तो ये 4 स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंटेंसेस थी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। इंशाल्लाह आप उर्दू और इंग्लिश के सेंटेंसेस ऑन योर ओन बना सकेंगे। तो आइए लेक्चर में आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि इस टेंस में कॉन्ट्रैक्शंस किस तरह बनती हैं। कॉन्ट्रैक्शंस में आपसे जो है वो रिपीटेडली ये चीज़ डिस्कस करता हूँ कि कॉन्ट्रैक्शंस हम सिर्फ़ और सिर्फ स्पोकन और इनफॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, फॉर्मल लैंग्वेज में कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ नहीं होती। तो आइए देखते हैं कॉन्ट्रैक्शंस पास्ट परफेक्ट टेंस में किस तरह बनते हैं। जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि इस टेंस में एक वाहिद हेल्पिंग वर्ब है हेड बिन, तो सारे सब्जेक्ट्स के साथ यही यूज़ होगा। कॉन्ट्रैक्शन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हम इसी हेल्पिंग वर्ब को सारे सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आई हेड बिन का होगा आइड बिन। आइड बेसिकली आई हेड का भी कॉन्ट्रैक्शन होता है और आई वुड का जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो भी आइड ही होगा। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मज़ीद स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस जो होती है वो आपको बताएगी कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जुमला है या आई वुड का जुमला है। अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जुमला होगा तो आगे मेन वर्ब के साथ इंग फॉर्म जो है वो यूज़ हुई होगी, मेन वर्ब यूज़ हुआ होगा इन फॉर्म के साथ। और अगर ये आई वुड वाला जुमला होगा तो वुड मतलब मॉडल वर्ब, और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा जो है वो बेस फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब यूज़ होगी। तो इसी तरीके से वी हेड बिन का होगा वीड बिन, यू हेड बिन का यूड बिन, ही हेड बिन का हीड बिन, शी हेड बिन का शीड बिन, इट हेड बिन का इटेड बिन और दे हेड बिन का दैट बिन। क्योंकि इस टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो हेड नॉट बिन का होगा हेडेंट बिन। कॉन्ट्रैक्शंस बनाने के लिए जो है वो हेड नॉट बिन को जो है हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, विच विल बिकम हेडेंट बिन। फॉर एग्जांपल आई हैड बिन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 आवर्स, इसकी कॉन्ट्रैक्शन होगी आइड बिन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 आवर्स। और इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव इसकी होगी हेडेंट आई बिन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 आवर्स। ही हैड बिन ड्राइंग अ पिक्चर सिंस जनवरी, he'd been drawing a picture since January, hadn't he been drawing a picture since January. She had been washing dresses for 2 hours, she'd been washing dresses for 2 hours, या hadn't she been washing dresses for 2 hours। तो इस तरीके से जो है हम कॉन्ट्रैक्शंस बनाते और सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। स्पोकन लैंग्वेज में हम कॉन्ट्रैक्शंस के साथ साथ जो है वो शॉर्ट आंसर्स भी यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं शॉर्ट आंसर्स किस तरह बनाए जा सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में और उनको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैड शी नॉट बिन टीचिंग ग्रामर फॉर 10 years व्हेन शी माइग्रेटेड टू USA। USA जाने से पहले क्या वो 10 साल तक ग्रामर नहीं पढ़ाती रही थी। इसका अगर पॉजिटिव जवाब होगा तो येस शी हैड बिन या येस शी हैड, या अगर नेगेटिव होगा तो नो शी हैड नॉट बिन या नो शी हैडेंट। इसके साथ हम बिन भी ऐड कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होती हैं इसमें। This is the main part of the lecture and these are the things that differentiate between past perfect continuous tense and past continuous tense. These are the time phrases or time words जो हम perfect tenses में यूज़ करेंगे और यही वो चीज़ें हैं जो differentiate करती हैं मुख्तलिफ continuous tenses के दरमियान। तो इस tense में since, for, before, by the time, how long हम यूज़ करेंगे separately ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। हम व्हेन भी यूज़ करते हैं, जिस तरह हम पिछले सेंटेंस में व्हेन यूज़ करके आए हैं। मकसद हमारा ये होता है कि हम टाइम फ्रेज यूज़ करें ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें परफेक्ट टेंसेस में और बकाया टेंसेस में। नंबर 1 है सिंस। फॉर एग्जांपल वी हैड बिन लर्निंग चाइनीज़ सिंस 2020। हम 2020 से लेकर जो है वो चाइनीज़ सीख रहे थे। मतलब एक काम माजी में शुरू हुआ, माजी में ही कंटिन्यू रहा और माजी में ही ख़त्म हो गया। फॉर दे हैड बिन लर्निंग चाइनीज़ फॉर 3 years। अब सिंस और फॉर में डिफरेंस मैं पिछले टेंस में समझा के आया हूँ आपको, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक बार फिर से जो है वो रिपीट कर देता हूँ। सिंस जो है हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं, मतलब किस पॉइंट से कोई काम शुरू हुआ, और फॉर जो हम यूज़ करते हैं वो टोटल अरसे के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जुमले में है दे हैड बिन लर्निंग चाइनीज़ फॉर 3 years। अब 3 years जो है वो एक पीरियड ऑफ टाइम है, और सिंस 2020 मतलब 2020 एक पॉइंट ऑफ टाइम है जहाँ से कोई काम शुरू हुआ। तो सिंस
फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर इज़ यूज फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब टोटल अरसा। बिफोर मतलब से पहले, शी हैड बिन स्टडिंग इन कॉलेज बिफोर शी गॉट अ जॉब, जॉब मिलने से पहले वो एक कॉलेज में पढ़ती रही थी या पढ़ रही थी। तो इस तरीके से जो है दूसरे वर्ड्स भी हैं जो हम जो टाइम फ्रेजेस हैं हम इस टेंस में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल बाय द टाइम मतलब एक मखसूस वक्त तक। शी हैड बिन प्रिपेयरिंग द लंच बाय द टाइम गेट्स अराइव्ड, जिस वक्त मेहमान पहुँचे वो खाना बना रही थी। हाउ लॉन्ग हम क्वेश्चन में यूज़ करते हैं, मतलब टोटल अरसा या टाइम पूछने के हवाले से यूज़ करते हैं, मतलब कितना अरसा। हाउ लॉन्ग हैड यू बिन वेटिंग फॉर द ट्रेन, आप ट्रेन के लिए या रेलगाड़ी के लिए कब से इंतज़ार कर रहे थे। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। यूज़ और कॉन्सेप्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी समझ में आ गया होगा। अब इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद कंसोलिडेट करने के लिए मैं आपके साथ जो है वो प्रैक्टिस सेंटेंसेस शेयर करता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से कंसोलिडेट हो जाए। तो नंबर 1 प्रैक्टिस शीट में है, मैं 3 घंटे से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मज़ामीन लिखता रहा था या लिखता रहा। आई हैड बिन राइटिंग आर्टिकल्स ऑन वेरियस टॉपिक्स फॉर 3 आवर्स, वो सुबह से तरह तरह की किताबें पढ़ रहा था। ही हैड बिन रीडिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स सिंस मॉर्निंग, सुबह से, क्योंकि ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है, ये टोटल अरसा नहीं बता रहा तो इसलिए सिंस। बारिश शुरू होने से पहले वो उस मैदान में फ़ुटबॉल खेल रहे थे। दे हैड बिन प्लेइंग फुटबॉल इन दैट फील्ड बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन। जेन 2 घंटे से कॉफ़ी शॉप में गपशप कर रही थी। जेन हैड बिन गॉसिपिंग इन द कॉफ़ी शॉप फॉर 2 आवर्स, यहाँ पे 2 घंटे एक टोटल अरसा बता रहा है तो इसलिए फॉर यूज़ हुआ है। जेफ क्लास में आने से पहले लाइब्रेरी में पढ़ रहा था। जेफ हैड बिन स्टडीइंग इन द लाइब्रेरी बिफोर ही केम टू द क्लास। यहाँ पे मैं आपके साथ एक और चीज़ डिस्कस करता चलूँ कि इस टेंस को बनाने के लिए ये लाजमी नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ हम टाइम फ्रेजेज यूज़ करें, हम पास सिंपल टेंस की मदद लेकर भी ये टेंस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो लास्ट सेंटेंस है, जेफ क्लास में आने से पहले लाइब्रेरी में पढ़ रहा था, मतलब इसमें हमने 2 टेंसेज यूज़ किए हैं, एक पास सिंपल टेंस और एक पास परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जांपल जेफ हैड बिन स्टडीइंग इन द लाइब्रेरी बिफोर ही केम टू द क्लास। अब बिफोर ही केम टू द क्लास पास सिंपल टेंस में है और जेन हैड बिन स्टडीइंग इन द लाइब्रेरी ये पास परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो इसका मकसद ये है कि हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए जहाँ टाइम फ्रेजेस यूज़ करते हैं या टाइम वर्ड्स यूज़ करते हैं तो वहीं पर हम जो है पास्ट सिंपल टेंस की मदद से भी ये टेंस बना सकते हैं। प्रैक्टिस नंबर 2, हम घर आने से पहले उस दुकान में ख़रीदारी कर रहे थे। वी हैड बिन शॉपिंग इन दैट शॉप बिफोर वी केम होम। अब यहाँ पे भी 2 टेंसेस हमने जो है वो यूज़ किए हैं, एक पास्ट सिंपल टेंस और दूसरा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट सिंपल टेंस की मदद से भी ये टेंस बन सकता है, जिस तरह मैंने आपके साथ पहले ही डिस्कस किया। हम 3 घंटे से इस सिनेप्लेक्स में फ़िल्म देख रहे थे। वी हैड बिन वॉचिंग अ मूवी इन द सिनेप्लेक्स फॉर 3 आवर्स। आप घर आने से पहले उस बाज़ार में ख़रीदारी कर रहे थे। यू हैड बिन शॉपिंग इन दैट मार्केट बिफोर यू केम होम। मैं 1 घंटे से तरह तरह के गाने गा रहा था। आई हैड बिन सिंगिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉन्ग्स फॉर एन आवर। टॉम दिसंबर के महीने से पूरी दुनिया का सफ़र कर रहा था। टॉम हैड बिन ट्रेवलिंग अराउंड द वर्ल्ड सिंस द मंथ ऑफ दिसंबर। वो 3 घंटे तक उस मैदान पर हॉकी खेल रहे थे। दे हैड बिन प्लेइंग हॉकी ऑन दैट फील्ड फॉर 3 आवर्स। शायर सुबह से रोमानवी नज़में लिख रहा था। द पोएट हैड बिन राइटिंग रोमांटिक पोएम्स सिंस मॉर्निंग। क्या आप 3 घंटे से कंसर्ट से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो रहे थे। हैड यू नॉट बिन एंजॉइंग द कंसर्ट फॉर 3 आवर्स। मैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले उसकी मदद करता रहा था। आई हैड बिन हेल्पिंग हिम टू डू द टास्क बिफोर आई स्टार्टेड द प्रोग्राम। हम 3 घंटे तक प्रोग्राम से खूब लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। वी हैड बिन एंजॉइंग द प्रोग्राम थारोली फॉर 3 आवर्स। मैं सुबह से अपने बड़े भाई के साथ मेले में ख़रीदारी कर रहा था। आई हैड बिन शॉपिंग विथ माई एल्डर ब्रदर इन द फेयर सिंस मॉर्निंग। मैं 2 घंटे से सुरीले गाने सुन रहा था। आई हैड बिन लिसनिंग टू मेलोडियस सॉन्ग्स फॉर 2 आवर्स। क्या आप 3 घंटे से कंसर्ट से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो रहे थे। हैड यू नॉट बिन एंजॉइंग द कंसर्ट फॉर 3 आवर्स। मैं 2 घंटे से टेलीविज़न पर क्रिकेट मैच नहीं देख रहा था। आई हैड नॉट बिन वॉचिंग द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविज़न फॉर 2 आवर्स।
रिचर्ड सुबह से गाना गाने की मशक कर रहा था। रिचर्ड हैड बिन प्रैक्टिसिंग टू सिंग द सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। टोनी के आने से पहले वो 1 घंटे से ज़्यादा बात कर रहे थे। दे हैड बिन टॉकिंग फॉर ओवर एन आवर बिफोर टोनी अराइव्ड। वो इस कंपनी में 3 साल से काम कर रही थी जब उसका कारोबार ख़त्म हो गया। शी हैड बिन वर्किंग एट दिस कंपनी या एट दैट कंपनी फॉर 3 years व्हेन इट वेंट आउट ऑफ बिजनेस। अब इतनी ज़्यादा एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करने के बाद आई होप कि आपको ये टेंस अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आप इसके बाद जो है ये टेंस सही तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे इंशाल्लाह वल खैर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में व्हिच इज़ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अहलो अयाल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।